नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारा 6th डे है वेट लॉस जो हमारा कैंप चल रहा है। और कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेट लॉस सिर्फ एक्सरसाइज और सिर्फ डाइट से नहीं, थोड़ा सा समझना भी पड़ता है सब्जेक्ट को। अगर हार्मोनल कोई रीज़न है आपके वेट बढ़ने का, तो उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, आफ्टर मेनोपॉज है, और मेल्स में ज़्यादातर ओवर ईटिंग से होता है या स्ट्रेस से होता है। और एक तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक तरह से हार्मोनल रीज़न ही आप समझिए। तो पूरा एक मैनेजमेंट आपको करके चलनी पड़ती है। एक तो ह्यूमन नेचर है, विदाउट एनी प्रॉब्लम एफर्ट नहीं करता। जिसका वेट बढ़ेगा नहीं वो कम करने के लिए चलेगा नहीं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो हेल्थ के लिए मोटिवेट ही नहीं होता। प्रॉब्लम ये भी बहुत है। मतलब आप अभी ये सेशन चल रहा है, अभी आप क्या है, हो सकता है देख रहे हो, उस तरह से डाइट को ना फॉलो कर रहे हो, उस तरह से एक्सरसाइज ना कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन होगा जब, ये ह्यूमन नेचर है, मजबूरी का ईमानदार है। तो इसलिए बिना मजबूरी के ही आप अपने आप को संभाल लेते हैं, दैट इज मच बेटर। तो अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केवल वेट लॉस के लिए मत कीजिए, हेल्थ को क्यों इग्नोर कर देते हैं हम। तो इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और देखिए, कुछ पीसीओडी में अलग आसनास वर्क करते हैं, थायराइड में अलग आसनास वर्क करते हैं। मैं कुछ आपको होम रेमेडी भी बताऊंगा आफ्टर सेशन कि थायराइड से अगर वेट बढ़ा हो तो आपको क्या करना है, पीसीओडी या आफ्टर मेनोपॉज वेट बढ़ रहा हो तो क्या करना है। और हार्मोनल चेंजेस तो कभी भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन भी हो सकता है, लेकिन कैसी स्थिति में क्या करना है। क्योंकि वेट लॉस सेशंस भी अटेंड दुनिया करती है, और कितने जगह के प्लेटफॉर्म पे वेट लॉस सेशन चल रहे होते हैं, तो सबको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। हो सकता है हार्मोनल एक रीजन हो। अगर आप, उससे क्या होता है, वो वेट रेजिडेंस बन जाता है। अगर आप हार्मोनल बैलेंस पे वर्क नहीं करेंगे तो वेट रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम हार्मोनल रीजन से बढ़े हुए वेट की चर्चा करेंगे 6th डे में। और कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से आसनास, किस तरह का डाइट, किस तरह का माइंडसेट, वो सारा मिलजुल के जब जाके वेट लॉस होगा। ऐसे ही नहीं है कि आप समझ रहे हैं एक्सरसाइज की, और अगर रीजन नॉर्मल है, आपका फूड और लेजीनेस है, तो एक्सरसाइज और फूड डिसिप्लिन से हो जाएगा। अगर रीजन हार्मोनल है तो उसको भी सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए खड़े हो जाते हैं। आज हम सारा ये थायराइड, पीसीओएस और आफ्टर मेनोपॉज, पीसीओएस और आफ्टर मेनोपॉज में सेम एक्सरसाइज रहती है, सेम डाइट रहती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। थायराइड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं। एक तो थायराइड वालों को याद रखना है, जो कॉलीफ्लावर फैमिली होती है फूड में, वो बिल्कुल नहीं खानी, कोई भी, नो ब्रोकली, नो पत्ता गोभी, नो फूल गोभी, ये याद रखना है। कॉलीफ्लावर फैमिली अवॉइड, ठीक है। और पीसीओएस में गुड फैट का इंटेक करना बहुत जरूरी है। ये हम ज्यादातर उल्टा फीमेल्स में ये हो जाता है कि वेट बढ़े ना तो फैट बिल्कुल ही कट कर देते हैं अपने डाइट से, तो उस वजह से वात प्रकोपित हो जाता है अकॉर्डिंग आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग नेचुरोपैथी। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटे छोटे डीप पॉइंट हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे और अकेली एक्सरसाइज करते रहेंगे या फूड को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उल्टा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। तो इन चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। किसी ना किसी की गाइडेंस में आप अपना फूड, एक्सरसाइज, वो सारा एक रूटीन, बाकी आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपका उस तरह से गाइडेंस आपको मिले। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स में जो परहेज हैं, थायराइड में कॉलीफ्लावर और पीसीओएस पीसीओडी में गुड फैट का इंटेक, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी है, योगाभ्यास कौन कौन से हैं, चलिए वो मैं बताता हूं।
ये तो सभी में कॉमन है, ठीक है। ये और दिए गए नंबर पे कॉल ना करें, वहां फिर वो जो स्टाफ मेंबर है वो परेशान होते हैं। व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं अपने बारे में, और थायराइड का वीडियो मंगवा सकते हैं। चलो कंटिन्यू 20 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरे लंबे श्वास। तो आज हम करेंगे वो योगाभ्यास जो थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस और आफ्टर मेनोपॉज और स्ट्रेस और एंजाइटी, इन 4 बड़े रीजन हैं सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमें पता लगता है, ठीक है। ये 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20। रिलैक्स, ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वास भरते रहिए, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है, तो इसलिए गहरे लंबे श्वास। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 continue 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास। चलिए 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20। गहरे लंबे श्वास। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि अगर थायराइड की वजह से आपका वेट बढ़ा है, एक्सरसाइज तो जो भी है वो करनी ही है, लेकिन कुछ आसनास बहुत जरूरी हैं, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। नंबर 1, अब समस्या ये है कि वो हमसे होते ही नहीं, कितने होते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा
उष्ट्रासन, ठीक है। उष्ट्रासन में क्या करना, ये इस तरह से एडी को पकड़ना, ऐसे जितना होता है, या ऐसे कर लो, ज्यादा नहीं होता तो ऐसे कर लो बस, और ध्यान सारा थायराइड ग्लैंड पर, गले पर, ठीक है, ऐसे। अगर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे है, जितना होता है ऐसे हो जाए, वापस। ये थायराइड वालों के लिए, अगर थायराइड से वेट बढ़ा है तो ये योगाभ्यास जरूर करना है, ठीक है। नंबर टू पे होगा सर्वांगासन। वो थायराइड में भी काम करता है, पीसीओडी पीसीओएस में भी काम करता है, ठीक है। कैसे करना है देख लीजिए। सीधे लेट करें, ब्रेथ एक्सेल, होल्ड और ऐसे, सर्वांगासन। हलासन भी कर सकते हैं, ऐसे, वापस। जितना जितना होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है। तो ये कुछ आसनास आपको बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं। 2 हो गए। उसके बाद उज्जयी तो प्राणायाम है, आप सब जानते भी हैं, थायराइड के लिए। ये गले को सिकोड़ के अंदर की तरफ खिंचाव करना है, ऐसे ऐसे आवाज आती है, ठीक है। इसको आप एक ब्रेथ में लेंथी भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे। उसके बाद तो बंध लग सकता है, गले में बंध लगाते हैं ऐसे, जलंधर बंध बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। और फिर जब भी खोलना है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये इसका एक कंप्लीट राउंड हुआ। इसको कहते हैं उज्जयी प्राणायाम, थायराइड वालों के लिए। तो सारी एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये हथेली का उठा हुआ भाग जो है, इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे। तो ये थायराइड के पॉइंट हैं। और सूर्य मुद्रा में बैठें, सूर्य मुद्रा में ये प्राणायाम करें, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। ये थायराइड का हो गया। सर्वांगासन पीसीओएस पीसीओडी में वर्क करता है। और फिर उत्तान पादासन, कंधरासन, ये पीसीओडी वालों के लिए। देख लो कैसे करने हैं, ये साथ में करो, बाकी सभी तो कर ही सकते हैं। और फिर अभी स्ट्रेस और एंजाइटी के, स्ट्रेस एंजाइटी सबसे बड़ा रीजन होता है वेट बढ़ने का। इवन ये थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होते हैं। तो बाद में स्ट्रेस के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी करना है, एक तो उत्तान पादासन, दोनों पैर इस तरह से उठा के रखना और होल्ड करना, मन ही मन में 10 काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो आज जो हार्मोनल रीजन है वेट बढ़ने का, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, ठीक है। एक तो ये याद रहेगा उत्तान पादासन, हर एक योगाभ्यास को 4-4 बार रिपीट करना है, ठीक है। नंबर 2 पे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ऐसे। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 5। वापस। अब नाक से टच ना हो, जितना होता उतना करेंगे, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, ऐसे पूरा टच हो जाए, ऐसे। वापस मन ही मन काउंट कर लो, ठीक है। दोनों पांव से कर सकते हैं, ऐसे दोनों पांव मिलाकर ऐसे।
1 2 3 4 5, वापस। ठीक है। तीसरा है पवन मुक्त आसन। वो तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, जिनको एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग, उनके लिए भी अच्छा है। ऐसे घुटने को प्रेस करेंगे, नोज से टच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे। ब्रेथ एक्सेल, होल्ड, ऐसे। फिर इनहेल करते हुए वापस आना। फिर दूसरी तरफ से एक्सेल, होल्ड। फिर इसी को दोनों पार्ट से एक साथ, चलो। पंजे जैसे करने हैं वो देख लो ध्यान से, है ना। इनहेल करते हुए वापस। अब कंधरासन, साथ में सभी करो। कंधरासन कैसे करना, दोनों पांव मोड़ने हैं और ऐसे बीच में से बेल्ट एरिया को उठाना और हाथों से एंकल जॉइंट को ग्रिप करना। ब्रीद इन, ये ऐसे होल्ड करना। 1 2 3 4 5, वापस। इनहेल करते हुए होल्ड करना है, ठीक है। एक्सेल करते हुए वापस आना, जैसे ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चलिए एक ब्रिज पोज है, ठीक है, वो भी देख लीजिए कैसे करना है। दोनों पैर सीधे ऐसे और दोनों बाजुओं से ऐसे बैक को सपोर्ट करना। अब दोनों पैर सीधे कर देना ऐसे, ये पुल की तरह बन गया ब्रिज पोज। पीसीओडी के लिए सबसे जरूरी, ठीक है। ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5, फिर ऐसे वापस। तो ये आज हमारा जो सेशन है वो हो गया हार्मोनल बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस और आफ्टर मेनोपॉज सारे यही पोजेस काम आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। और अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे थायराइड में TSH, T3 और T4, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है TSH में, और वो कहां से सीक्रेट होता है, ब्रेन से। TSH थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, वो वहां से सीक्रेशन होके गले में जो T3 और T4 को है उनको स्टिमुलेट करता है। अगर यहीं से कंट्रोल हो गया तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो कैसे होगी, ये अनुलोम विलोम तो सभी को आता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो 1 मिनट के लिए करते हैं, तो उससे पूरा स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है। मेडिटेशन द अल्टीमेट सॉल्यूशन। चलो आज लास्ट में हम मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अनुलोम विलोम कैसे, ये। अब इसमें मुद्राएं जो भी आपको जरूरत है, जैसे आपको वेट लॉस करना है, इस मुद्रा के साथ कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से एकदम मन शांत हो जाता है, तो पूरा बैलेंस यहां से जनरेट होगा। तो उज्जयी प्राणायाम,
कपालभाति बस उनको नहीं करना जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी और एसिडिटी बनती है, वो अवॉइड कर दें। अनुलोम विलोम करें डेली 10 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, भस्त्रिका सभी कर सकते हैं ये। इसको 2 से 3 मिनट रखें। और भ्रामरी कर लीजिए जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसे 3 उंगलियां आंखों पर, एक माथे पर, अंगूठे से कान बंद। ये स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो वहीं से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तो इसलिए पहले सबसे ज्यादा मैनेजमेंट कहां का करना, स्ट्रेस का। और बाकी जो एक्सरसाइज आपको बताई है, योगाभ्यास बताए हैं, वो तो जरूरी है ही, और बहुत से हैं, तो आप जुड़े रहिए। देखो मैं तो आपको बारीकियां बता सकता हूं, फॉलो आपको करना है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर क्लियर हुआ। अब थोड़ा वेट लॉस वाली फिर बाद में जरूरी है, वेट लॉस वाली करनी है, ठीक है। कौन कौन सी, वही सारी पूरी कार्डियो और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर साइकिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से साइकिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। कितनी आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज अब पता लग गई। ये तो कभी भी आप आराम से बैठ के करो, देखो ये ऐसे 1, ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। 10-10 बार के 3-3 राउंड करो, जैसे अभी वो वाले की 3 एक्सरसाइज होगी, 10-10 के 3 राउंड। और एक और कर सकते हैं, ये इस तरह से बोथ लेग्स अप, और ये साइड में 1 2 1 2 1 2, साइड से देख लीजिए, ऐसे पता लग जाएगा आपको, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, रिलैक्स। तो ये सारी चीजें आपने अपने रूटीन में करनी है। तो आप देखिए धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है आपकी खाने में, कैलोरी डेफिशिएट के साथ साथ अगर आपने हार्मोनल बैलेंस का ध्यान नहीं रखा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए कितना वेट लॉस अटेंड कर करके भी फिर वैसे के वैसे, क्योंकि मेन कॉज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हम, रीजन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। थायराइड है, पीसीओडी है, या आफ्टर मेनोपॉज है, या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ठीक है। तो फूड में क्या होता है, देखो कैलोरीज का तो कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज रहती हैं, 4 दोनों में, ठीक है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो ये फिर आपको कैलकुलेटिव वे में चलना पड़ता है। आपका डे रूटीन कैसा है, आप वर्किंग में किस तरह के वर्किंग स्टाइल में है, वो बहुत कैलकुलेशन होता है। आप सिंपल जो आपको कल मैंने बताया है, आप सिर्फ सिंपल फॉलो कर लीजिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे आप उलझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, गुड फैट इनटेक पीसीओडी पीसीओएस वालों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वातज रोग है। जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं आयुर्वेद में वो वातज हैं, तो इसलिए गुड फैट इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। गुड फैट में क्या खाना है, चलो मैं बताता हूं। एलिमेंट्स, सारी तरह के सीड्स खा सकते हैं, सारे नट्स खा सकते हैं, और कोकोनट सबसे ऊपर है। कोकोनट ऑयल का यूज करना वो सबसे अच्छा है। तो ये तो हो गया पीसीओडी पीसीओएस और आफ्टर मेनोपोज। अब थायराइड तो मेल्स में भी है और स्ट्रेस और एंजाइटी भी है। उसमें क्या है,
एक तो थायराइड वालों के लिए धनिए का पानी, ये बहुत अच्छा है। साबुत धनिए का पानी 1 चम्मच भिगोकर रात को सुबह खाली पेट पीना। उसको बॉयल भी कर लें और उसको अच्छे से मैश करके छान लें, ये सबसे अच्छा है थायराइड वालों के लिए। वाटर रिटेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वो भी रिमूव हो जाती है। और कंठकारी एक पौधे का नाम है, अगर उसका जूस आपको मिल जाता है तो थायराइड को क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन ये नहीं कि ये सुनकर आप अपनी एलोपैथी बंद कर दें और पूरा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाए, ऐसा मत करना। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है वो बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल खा सकते हैं परमार जी, ड्राई कोकोनट खा सकते हैं। और अगर ना चबाया जाए, कई बार हार्ड हो जाता है, उसको 2 घंटा पानी में डिप करके रख दीजिए और थोड़ा अच्छा हो जाता है, बेटर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो बाकी आपके सवाल हैं जो भी, एक्सरसाइज आपको बता दी। अभी तो हमारे पास आज तो 6th डे है, 4th डे और भी हैं, वो सारा वर्कआउट अब रिपीट आएगा। आर्म फैट, बैक फैट, फिर से बेली, थाई फैट, पूरा बॉडी का शेप कैसे अच्छा होगा, हार्मोनल बैलेंस कैसे होगा, डाइट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, थॉट प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अभी मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन का मतलब है नथिंगनेस, नथिंगनेस में जाना है। आप कॉन्शियसली कैसे, आईज क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग, एकदम शांत और रिलैक्स हो जाएं। नथिंगनेस में कैसे जाएंगे? व्हेन वी आर ईगोलेस, दैट टाइम वी आर इन नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, टाइमलेसनेस, शून्य भाव, साक्षी भाव। अगर इन चीजों को आप कंप्लीट नहीं करते तो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। अभी ऐसी बात की, अब नथिंगनेस मुझे तो फील होने लग जाता है, एम्प्टीनेस, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। एक कहावत सुनिए ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पर जब मैं मेडिटेशन करता हूं फिर अंदर से थॉट आया, खाली दिमाग भगवान का घर भी होता है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपके रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि आप भगवान को इनवाइट करते हैं या शैतान को इनवाइट करते हैं। जब आप अच्छे, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो जब जब खाली होंगे तो परमात्मा आता है उस खालीपन में, उस नथिंगनेस में, उस साक्षी भाव में, उस शून्य भाव में, उस न्यूट्रल कंडीशन में, उस टाइमलेसनेस में, उस ईगोलेसनेस में। मेडिटेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज से, डाइट से, हार्मोनल बैलेंस से, मेडिटेशन से अपने पूरे जीवन का संतुलन बना सकते हैं। फिर समस्या क्या है ये मायने नहीं रखता, ठीक है। थायराइड में चरणजीत कौर जी गोभी नहीं खानी, कॉलीफ्लावर। उदित पारिक जी स्ट्रेस का ही तो बताया सारा, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर होम रेमेडी की बात करें तो ब्रह्मी और आंवला के पीछे मत पड़ा करो। आंवला से लोगों ने इतना नुकसान ले लिया क्योंकि इतनी तारीफ सुन सुन के आंवला ही खाते रहते हैं। किसी का गला पक गया, किसी का गला बार बार खराब होता है। एक्सेस ऑफ विटामिन सी स्किन डिजीज कर देता है। अब कितना 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 समझाएंगे आपको। आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, कोई चीज पता लग जाए इंटरनेट से कि ये अच्छी होती है, अभी ये भी सोचना होता है कि कितनी अच्छी होती है, वो लिमिट भी रखनी होती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। गिलोय खाली कर दिया, नीम के पेड़ खाली कर दिए, तुलसी खाली कर दी उसको निपटा देते हैं। फिर ऐसा मत कीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको जिस चीज की जरूरत है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो मार्गदर्शन लेते रहिए। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है और व्हाट्सएप पे बार बार कॉल मत कीजिए, वो स्टाफ परेशान हो जाता है। व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप से ही
अगर कॉल पे बात भी करनी है व्हाट्सएप से ही आपको टाइम मिलता है कि किस टाइम आपने कॉल करना है, तभी बात हो पाती है। चलिए, तो मुझे लगता है आज वाला सेशन भी आपको बहुत बहुत काम आएगा अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बारीकियां जरूर बता सकता हूं, ठीक है। और अब भजन, चलिए आज तो ये वाद्य यंत्र रखा है। और थोड़ा सा मसल पर वजन डालना, वो व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ देखिए हमारे यहां तो हमारे यहां तो ये रखे हैं, ये देखो, ये पुराना मुगदर बोलते थे ना, तो ये ऐसे वजन डालना मसल पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मांसपेशियों पे। तो आपके पास मान लो साधन नहीं है तो क्या करें, एक ईंट ले लें, एक ईंट में 2.5 kg वेट होता है, तो उसको इस तरह से आपकी मांसपेशियों पे वजन का डलना वो भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और जो जिनको पीसीओडी पीसीओएस है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है मांसपेशियों पर वजन डालना। तो वो ये व्यायाम जो भारी व्यायाम है ना, जैसे उठक बैठक लगाना, ये इस तरह से, ये वाले व्यायाम ऐसे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीओडी पीसीओएस वालों के लिए, ऐसे जितना भी होता है। और ये पुशअप्स लगाना, अब मान लो ऐसे नहीं होता, ये तो क्या है भारी पड़ता है, तो क्या करें, घुटने लगा लें इस तरह से, जैसे ये मुश्किल है ना, तो इसमें क्या करें, घुटने लगा लें। तो ये घुटने लगाकर व्यायाम बहुत जरूरी है ऐसे, तो ये आसान पड़ता है। मांसपेशियों का व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन पर वजन को डालना, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अभी हम कल परसों, अभी तो 4 दिन है, मांसपेशियों पर वजन डालने वाले भी करेंगे। देखो मैं तो आपको उसके बारे में डिटेल बता सकता हूं सारी, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट में फेफड़ों को खाली करके अग्निसार, उससे क्या है, जो स्टमक में फैट जमा हो जाता है उसको हम डिसॉल्व करते हैं। तो अब जिन्होंने स्ट्रेस के लिए पूछा था वो ध्यान से सुन लो। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इसीलिए तो बनी है। स्पिरिचुअलिटी बनने का रीजन क्या है, हमें कहां हेल्प करेगी स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, ध्यान से सुन लेना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है समंदर जैसा जीवन। समंदर कैसे? अंदर से बिल्कुल शांत और बाहर से 10-10, 20-20 फीट ऊंची लहरें। मतलब आप बाहर से खूब मेहनती हो, खूब एक्टिव हो, और आपका मन अंदर से बिल्कुल शांत रहे, दैट मीन्स समंदर। ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, पूरा अध्यात्म यही चीज पढ़ाता है। या जैसे वाटरप्रूफ वॉच, पानी में रहकर भी पानी अंदर नहीं जाता, यानी आप इस संसार में, समाज में रहकर संसार आपके अंदर नहीं जाता, आप एकांत और खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। संसार बाहर रहता है, सारे कार्य बाहर से करने हैं। जैसे आपको मोह ना हो, कहने का मतलब मोह ना हो, काम फिर भी करें सारे। जैसे वाटरप्रूफ वॉच, दुखों में रहकर दुख आपके अंदर ना जाए, पानी में रहकर घड़ी उसके अंदर पानी नहीं जाता। इस तरह से हमारा जीवन, इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक स्ट्रेस वालों के लिए भजन है, सारे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है
जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सभी गा रहे हो ना आप भी साथ में? चलो गाओ। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। तो इस तरह से उस परमात्मा की रजा में रजामंद रहना, तो उससे क्या होता है, इंटरनल हार्मोनल बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है जब आप खुश रहते हैं। तो आज मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज हो गया है हमारी सारी बातें, सारी एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे क्या क्या हो सकता है। अगर आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो सॉल्यूशन तो मिल सकता है। ठीक है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, हजारों लोग आए, आज वो सारे ही ठीक हैं, खुश रहने लग गए हैं अपने जीवन में। आप aurayu.in पे जाकर देख भी सकते हैं, वेबसाइट हमारा aurayu.in, उस पे उनके रिव्यूज हैं, उनके वीडियोज हैं, तो वो अपने आप बनाकर भेज देते हैं कि हमें ये फायदा हुआ। ठीक है, तो आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। चलो हंसो, आज का लाइव सेशन का ये फीस है, और 7 बजे तो डेली हम कोशिश करेंगे, लाइव सेशन आया ही करेगा। धन्यवाद।